हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था एडी करंट लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस एंड ओवरऑल हम लोग लॉसेस के बारे में बात किया, ट्रांसफार्मर का किस तरीके का लॉसेस होता है एंड किस किस क्वांटिटी पे वो डिपेंड करता है। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑन लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। जैसे कि मैंने हेडिंग डाल रखा है इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑन लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो जब आप एसएससी का सिलेबस उठाएंगे तो देखेंगे एज इट इज़ जो है वो मेंशन है, टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वो मैं कंसेप्ट बताती हूँ एंड कंसेप्ट के बाद जो है वो एमसीक्यूज क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि जो है वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो एंड आप जो है वो एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है वो आप लगा सकें बुक से या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑन द लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। तो जैसा कि हम पढ़े थे, जो हमारा आयरन लॉस हो रहा था पीआई, वो किसका पार्ट था, वो डिपेंड कर वो था हिस्टेरिसिस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस। तो जो टोटल आयरन लॉसेस होता है वो क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉसेस। अब हम जो देखने वाले हैं वो हो जाएगा इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ वी एंड एफ ऑन हिस्टेरिसिस लॉस। तो पहला हम देखेंगे कि किस तरीके से हिस्टेरिसिस लॉस जो है वो चेंज करता है, डिपेंड करता है वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी चेंज करने से। तो इसमें जो है वो कुछ केसेस होते हैं, आप केसेस नोट करते जाइए, फिर मैं आपको एक टेबल बना करके दे दूँगी, आप सिर्फ टेबल को रिवाइज करके जाइएगा, आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हमारा केस 1 जो है वो क्या बनता है, व्हेन V बाई एफ जो है वो कांस्टेंट है। जब V बाई एफ अगर कांस्टेंट होगा उस केस में जो है वो हिस्टेरिसिस लॉसेस पे क्या इफेक्ट होगा हमारा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का। तो देखिए हिस्टेरिसिस लॉस हमने क्या पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला KH Bmax टू द पावर 1.6 F इंटू V। यही फॉर्मूला रिकॉल करिए, ये फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था आपके लिए। अगेन जो है वो फॉर्मूला यहाँ पर मैं नोट करवा रही हूँ आपसे। तो देखिए यहाँ पर जो बी मैक्स होता है वो क्या हो जाता है हमारा, बी मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ होता है। ये तो पता है, जब हम ट्रांसफार्मर का बेसिक देख रहे थे तो ये हो जाएगा बी मैक्स टू द पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ। अब यहाँ पर हमारा क्या है, V बाई एफ तो कांस्टेंट है, V बाई अगर f कांस्टेंट है देन PH इज इक्वल टू KH। Bmax कांस्टेंट है तो अगेन V बाई एफ कांस्टेंट है तो Bmax भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो Bmax हमारा कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन के लिए मैं KH को हटा रही हूँ। ये अगर कांस्टेंट हो गया Bmax कांस्टेंट F इंटू V, वेयर V इज़ द वॉल्यूम। ये V जो है वो वोल्टेज नहीं है, वॉल्यूम है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो PH जो है वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली F के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम जो कोर है वो भी कांस्टेंट हो जाता है। तो हमारा हिस्टेरिसिस लॉसेस जो है वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और आप बोल सकते हैं PH इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ F। A जो है वो कांस्टेंट है हमारा, वेयर A इज कांस्टेंट, A हमारा कांस्टेंट है। तो देखिए ये जो है वो इफेक्ट आता है, अगर फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा हिस्टेरिसिस लॉसेस जो है वो इंक्रीज होगा और कीपिंग द V बाई एफ जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा एक केस 1 हो गया। इससे क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल भी डायरेक्ट आपसे पूछता है, बोलता है V बाई एफ अगर आपका कांस्टेंट है और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दी है, कुछ नई फ्रीक्वेंसी पे आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है, जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा केस 1। आगे और बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। तो देखिए केस 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन V बाई एफ इज़ नॉट कांस्टेंट। अब हमेशा ऐसा तो नहीं है कि V बाई एफ आपका कांस्टेंट रहने वाला है, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी का रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट नहीं हुआ तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए PH जो है वो डिपेंड करने वाला है Bmax to the power 1.6 F into V, where V is the volume, then PH जो है KH। Bmax को मैं क्या बोल सकती हूँ, Bmax की जगह मैं V बाई एफ की वैल्यू पुट कर दे रही हूँ 1.6 F into V।
तो देखिए यहाँ पीएच जो है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, केएच तो कांस्टेंट है, उस प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके मैं यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा रही हूँ, कांस्टेंट को हटा करके। वी का पावर देखिए यहाँ पर 1.6 है, यहाँ पर एफ का पावर नीचे में 1.6 है, ऊपर जो है वो 1 है, तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर -0.6 आ जाएगा। तो ये कुछ जो है वो डिपेंड इस तरीके से कर रहा है आपका हिस्टेरेसिस लॉसेस। ये हमारा हो गया केस 2। अब हम केस 3 देख लेते हैं। केस 3 क्या हो जाएगा, व्हेन V इज कांस्टेंट, हम वोल्टेज को तो कांस्टेंट रख रहे हैं लेकिन F जो है वो वेरिएबल है, F वेरिएबल है, या फिर हम बोल सकते हैं F जो है वो डिक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो मैं केस ले रही हूँ, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा PH इज इक्वल टू KH Bmax टू द पावर 1.6 F इंटू V। यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, Bmax की जगह V/F पुट कर दे रही हूँ, तो ये हो जाएगा V/F टू द पावर 1.6 F इंटू V। अब देखिए ये वॉल्यूम है एंड ये V जो है वो हमारा यहाँ पर वोल्टेज है, ये जो है वो हमारा वोल्टेज है। ये वोल्टेज तो कांस्टेंट है, तो ये क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो ओवरऑल देखिए ये तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंडेंस हो रहा है हिस्टेरेसिस का, तो ये देखिए PH इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर 1 है इसका पावर, यहाँ पर नीचे में 1.6 है, तो ओवरऑल डिपेंड कर रहा है F टू द पावर 0.6 पे, ये डिपेंड कर रहा है हमारा हिस्टेरेसिस लॉसेस। ये 3 कंक्लूजन निकल करके आया है। इस कंक्लूजन को देखिए, जब भी हम अगर फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, हिस्टेरेसिस लॉसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, और ओवरऑल जो हमारा आयरन लॉसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो मेंटेन करते आना चाहिए अगर आप V को कांस्टेंट रखे हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 केस। इसको जो है वो आप टेबल के फॉर्मेट में लिख लीजिए, तो मैं टेबल आपके लिए बना देती हूँ यहाँ पर। एक फ्रेश पेज लीजिए एंड 3 कॉलम लिख लीजिए। फर्स्ट जो हमारा क्या हो रहा था यहाँ पर, लॉसेस है, हिस्टेरेसिस लॉसेस PH। तो यहाँ केस है PH का, जो हमारा V और F का केसेस है, यहाँ पर V एंड F का जो है वो कंडीशन है, केस। हिस्टेरेसिस लॉसेस यहाँ PH का क्या जो है इफेक्ट आ रहा है। तो देखिए पहला केस हमने क्या लिया हुआ था, पहला केस लिया था when V/F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जब V/F जो है वो कांस्टेंट आ रहा था, कांस्टेंट ले रहे थे हम, तो इस केस में जो हमारा PH आ रहा था वो क्या हो जा रहा था, PH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F और PH इज इक्वल टू AF। यही केस हमारे यहाँ बन रहा था, यहाँ मैंने लिखा हुआ था आपके लिए। सो दिस इज द केस। सेकेंड हमारा केस क्या बन रहा था, V/F इज नॉट कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में हमारा क्या हो रहा था, देखिए वहाँ पर V/F कांस्टेंट नहीं है, तो कुछ इस तरीके का रिलेशन आ रहा था। तो ये हो जाएगा V टू द पावर 1.6 F टू द पावर 0.6। ये जो है वो आपको न्यूमेरिकल में ज़्यादा काम आता है। इस तरीके का ये स्टेटमेंट भी पूछ लेता है, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे तो हिस्टेरेसिस लॉसेस पे क्या इफेक्ट करेगा। थर्ड जो है वो हमारा क्या हो रहा था, देखिए V कांस्टेंट हम ले रहे थे एंड F को जो हमने क्या किया था, डिक्रीज किया हुआ था। तो इस केस में देखिए यहाँ पर हमारा रिलेशन क्या आ रहा था, PH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 0.6। कुछ इस तरीके का आपको रिलेशन मिल रहा था, यानी कि फ्रीक्वेंसी को आप डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारा PH क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा कुछ 3 कंडीशन हो गए, कुछ इस तरीके का आपको कंडीशन दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑन हिस्टेरेसिस लॉसेस। नेक्स्ट जो है आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट करिए इसको। सेकंड जो हम बात करने वाले हैं वो हो जाएगा हमारा एडी करंट लॉसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। सेम कंडीशन रखने वाले हैं हम, सिर्फ देखेंगे कि इफेक्ट क्या है एडी करंट लॉसेस पे। जो एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला हम पढ़े थे उसको जो है वो रिकॉल करिए। एक बार जो है वो कोशिश करिए कि किस तरीके का हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को जो है चेंज करके हिस्टेरेसिस लॉसेस की डिपेंडेंसी निकालते हैं। तो पहला जो हमारा अगेन केस हो जाएगा यहाँ पर,
फर्स्ट जो केस होने वाला है हमारा ऑन एडी करंट लॉसेस। तो देखिए एडी करंट लॉसेस का जो हम फॉर्मूला पढ़े थे वो क्या था हमारा, P इज इक्वल टू के बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। P इज इक्वल टू के बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी मैक्स स्क्वायर के एफ स्क्वायर के टी स्क्वायर के। तो पहला केस हमारा क्या हो जाता है, अगेन यहाँ पर v बाई एफ जो है वो अगर कांस्टेंट रहेगा, v बाई एफ मैंने कांस्टेंट रख लिया, तो इस केस में हमारा PE जो होगा वो के तो कांस्टेंट है, b मैक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, v बाई एफ का होल स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, वे t इज़ द थिकनेस, अगेन जो है वो t ध्यान रखिएगा थिकनेस है ये। अब देखिए v बाई एफ तो आपको कांस्टेंट है, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर ये ओवरऑल कांस्टेंट हो गई है क्वांटिटी, तो PE जो है वो डिपेंड करने वाला है, ये तो कांस्टेंट है, थिकनेस भी जो वो कांस्टेंट हो सकता है, एफ स्क्वायर के डायरेक्टली जो है वो प्रोपोर्शनल होने वाला है। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ PE इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर, यानी फ्रीक्वेंसी के जो है वो स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये हमारा हो गया केस 1 व्हेन v बाई एफ रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट। सेकंड जो हमारा केस बनने वाला है, देखिए सेकंड हमने केस क्या लिया था हिस्टैरिसीस लॉसेस में, व्हेन v बाई एफ इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होगा। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए PE इज इक्वल टू के बी मैक्स टू द पावर स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। यही फार्मूला है, ये फार्मूला जो है मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आप जो है इसको अच्छे से याद रख सकें। PE इज इक्वल टू, देखिए के तो कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन मैंने लगा दिया हुआ है, बी मैक्स की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, v बाई एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देख लेते हैं कैसे आगे सॉल्व करते हैं। PE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये v स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दे रही हूँ मैं, यहाँ हो जाएगा एफ स्क्वायर टी स्क्वायर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो देखिए ये एफ स्क्वायर और ये एफ स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से PE का जो रिलेशन निकल कर के आ रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा v स्क्वायर के ऊपर हमारा क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है वैल्यू। ये हो गया हमारा केस 2। नेक्स्ट हम देख लेते हैं केस 3। तो जब हम हिस्टैरिसीस लॉसेस अभी पढ़ रहे थे तो हमारा केस 3 क्या हो जा रहा था, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, v तो कांस्टेंट है, v कांस्टेंट रखे थे हम एंड फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे। तो इफेक्ट देखते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा इफेक्ट एडी करंट में। तो यहाँ से हमारा PE इस फॉर्मूले में पुट करिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v बाई एफ, बी मैक्स के जगह में मैं v बाई एफ पुट कर रही हूँ होल स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। अगेन इस ब्रैकेट को आप ओपन करिए, v स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पर v कांस्टेंट रखा हुआ है एंड फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले में जो है निकल कर क्या आ रहा है, v तो कांस्टेंट है, देखिए ये कांस्टेंट हो गया, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड हमारा t जो है वो कांस्टेंट होता है, k तो एक जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ओवरऑल जो PE आएगा वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, PE जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। कब की कंडीशन बता रहे हैं ये, जब v कांस्टेंट है एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। तो ये हमारा 3 केस बनता है इफेक्ट ऑफ v एंड f ऑन द एडी करंट लॉसेस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक टेबल के बारे में जो हम हिस्टैरिसीस लॉसेस का टेबल बनाए थे। पहला हमारा क्या होता कंडीशन, ये हो जाएगा इफेक्ट ऑफ v एंड f। यहाँ पर हम जो क्या कर रहे थे, PE के बारे में बात कर रहे थे कि रिमार्क क्या होगा, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो देखिए पहला केस क्या था, हमारा फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट केस था व्हेन v बाई एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सेकेंड केस हमारा क्या था, देखिए v बाई एफ इज नॉट कॉन्स्टेंट
एंड थर्ड केस जो आने वाला है वो हो जाएगा v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बट f इज डिक्रीज्ड। f जो है वो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज्ड हो रहा है। तो इस तीनों केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमारा v/f का जब कांस्टेंट हो रहा था तो इस कंडीशन में हमारी p क्या आ रही थी, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f आ रहा था f स्क्वायर, और p इज इक्वल टू a b f स्क्वायर। यहाँ a b आप कुछ भी ले सकते हैं, ये तो एक जस्ट कांस्टेंट है। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन वहाँ से देखिए, यहाँ पर सेकंड कंडीशन आप देख पा रहे हैं p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन देखिए v कांस्टेंट f डिक्रीज हो रहा है, तो ये कंडीशन है, तो यहाँ पर हमारा p क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो है वो मैंने 6 केसेस जो है आपको बताए हैं, डिपेंडेंसी ऑफ वोल्टेज एंड हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस। इससे जो है वो किस तरीके का क्वेश्चन बनता है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब हम MCQ डील करेंगे। ये जो है आप टेबल जो है वो याद रखिए एंड रिविजन जो है इसको करते रहिए ताकि आपसे क्वेश्चन आराम से बन सके। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।